बोलो जय श्री राम। विप्रेरूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित है आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाए। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़े भाई। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों में प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निजी नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दशनन महु जीव विचारी। तात कबो मोहि जानि अनाथ, करिहें कृपा भवन कुलनाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही। अब मोहि बाहर भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि धरसु हटु दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करिह सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुबीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कवन कबहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार के नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोग बंदरों का नाम ले ले तो उसे दिन भर उसे भोजन न मिले। अस्मै अधम सखा सुनो, मोहि परे रघुबीर। किन्हीं कृपा सुमिरे, गुण भरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रु जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिरहि ते काहे न होई। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावह अनिवार्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भूलकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों का
करते हुए उन्होंने अनिवार्य ने परम शांति प्रदान की। पुनि सब कथा विभीषण कहीं, जेहि विधि जनक सुता तह रहीं। तब हनुमंत कहा सुने भ्राता, देखे चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चल्यों पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयो पुनि तहाँ, बन अशोक सीता रह जहमा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धारण कर वहाँ गए जहाँ अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखि मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठी बीत जाति निस जा। कृषि तनु शीस जटा एक वेणी, जपति हृदय रघुपति गुण सेनी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते थे। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुणों का समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल नीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। सिया वर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। श्री जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी भी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। तिहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्षों के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सच धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सी तहि समुझावा, साम दान भव भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब राम। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करहूँ पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरि ओटि कहत भय देहि, सुमिर अवधिपति परम सनेहि। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कुशलधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके श्री जानकी जी तिनके की आड़ में पर्दा करके कहना, सुनु दस मुख खगोश प्रकाशा, कबहु किनल निन करें विकासा। अस मन समुझ कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे दस मुख सुन, जुगनू के प्रकार से कभी भी कमल नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाणों की खबर नहीं है। सट सुनि हरि आने हूँ मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम नीलज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनि खगोश सम, राम है भानु समान। परुष वचन सुनि काढ़ी असि बोला, अति खिसियान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अपने को जुगनू के समान और श्री राम जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता मैं
सीता तय मम कृत अपिमाना, कढ़ियूँ तब सिर कठिन कृपाना। नाहित शब्द मानु मम बानी, सुमुखी होती न जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम दश सुंदर, प्रभु भुज करी करी सम दश कंदर। सो भुज कंठ की तब असी घोरा, सुनु सठ असी प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव प्रभु की भुजा जो श्याम तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या भयानक तलवार ही। रे सट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरू मम परिताप, रघुपति वीर अनल संचात है। शीतल निसच वहि सिबर धारा, कह सीता हरू मम दुख भार। सीता जी कहते हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयन तना कह नीति बुझावा। कहसी सकल निस चिरि बुलाई, सीतहि बहुविधि त्रास जाई। सीता जी के यह वचन सुनते ही वह मानने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहाँ न माना, तू मैं मार बिकाड़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माना तो मैं उसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयऊँ दश कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद। सीतहि त्रास दिखावहीं, धरे रूप महु मंद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वे कहकर रावण चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत ही बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुप विवेका। सबहि बोल सुनाय सुसपना, सीतहि से ही करऊँ हित। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ गगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिर रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई।